दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आज बात करने जा रहे हैं भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी ज्ञानेश कुमार जी के लेकर, है ना। ज्ञानेश जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अब उसको संबोधित क्या कहा जाना चाहिए, ना कहा जाना चाहिए, इसमें डिबेट हो सकती है सबके बीच में। उस पर आज बात करनी है। उनके अज्ञान को आज जो है उस पर रोशनी डालनी है। लेकिन बातचीत शुरू करें उससे पहले एक विनती है आप सबसे कि 55 से 60% हमारे वो दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़ते तो हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये तो आप हम पे जुल्म कर रहे हैं भाई साहब और मेरी बहनें, ऐसा मत करें। जब आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने नहीं किया है मैं उनकी बात करता हूं। वो जो एल्गोरिथम, ये जो एनालिटिक्स है वो ये दिखा रहा है हमको कि भाई फ्रॉम अराउंड 55 to 60% हमारे दर्शक वो हैं जो साथ में आते हैं, जुड़ते हैं, बड़े जोर शोर से पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कर ले यार, जब आप साथ दे ही रहे हैं तो फिर ठीक से दे दें। तो इसके साथ हम आज की बातचीत जो है वो शुरू करते हैं। ज्ञानेश कुमार जी ने अपने साथी अफसरों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवाल क्योंकि बहुत पूछे जाने थे और पूछे जाने चाहिए थे, सवाल पूछे भी गए पत्रकारों के द्वारा। लेकिन जवाब में देखा जाए तो मिला क्या हमको। वो एक फिल्म आई थी, पता है, उसमें एक अभिनेत्री थी, वो अभिनेत्री थी जिस मैं नाम भूल रहा हूं उनका, लेकिन वो कपिल शर्मा शो में भी काफी बहुत ही अच्छा उन्होंने जो है अलग अलग बुआ और ऐसे कैरेक्टरों को उन्होंने प्ले किया था। बड़ी अच्छी पंजाब की अभिनेत्री है वो। अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने एक कॉमेडी फिल्म में काम किया था जिसमें उनको कुछ भी पूछा जाए जवाब मिलता था अब्बा डब्बा जब्बा। ये ज्ञानेश कुमार जी है, हमारे परम विद्वान व्यक्ति हैं। पता नहीं क्यों लेकिन जवाब कुछ इस तरह से आए। सवाल बहुत सारे हुए, सही सवाल हुए, लेकिन सवाल के जवाब जो आए ज्ञानेश जी की ओर से वो कुछ इस तरह ही थे कि हमको तो सुनाई दे रहा था कि अब्बा डब्बा जब्बा। अरे भाई ये बताइए कि मतदाताओं की सूची में जो नाम काटे गए उनमें से कितने घुसपैठी थे? तो जवाब आपको सुनोगे तो लगेगा कि यही आ रहा है कि अब्बा डब्बा जब्बा, मतलब कि कुछ अलग ही भाषा में बातें हो रही है। सवाल कुछ और पूछे जा रहे हैं, उसमें से सिलेक्शन हो रहा है, उस सिलेक्शन के बाद फिर जवाब दिए जा रहे हैं और उसमें भी उनका जो अज्ञान है वो बहुत अद्भुत रूप से प्रदर्शित हो रहा है। तो उस पर आज बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं पहले इस वीडियो से। इसको आप जरा, इसमें पहले सवाल हैं, आप देखेंगे पहले 2-3 मिनट के आसपास पत्रकार एक के बाद एक सवाल पूछ रहे हैं, वो कहीं कोई नोट कर रहे हैं इसको, और उसके बाद फिर उनमें से सिलेक्शन करके अपने मन की बात जो उनको करनी है वो कर रहे हैं। ये पहला वीडियो है, इसको आप जरूर देखें और गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो ये अब्बा डब्बा जब्बा आपको भी सुनाई देगा, ठीक है। ये है, ये बातचीत सुनिए। SIR कराया, लेकिन कई सारे मेरा नाम मनीष है, मैं डिकोडर से हूँ। आपने SIR बिहार में कराया, इतना बड़ा जाइगेंटिक टास्क था। कई सारे इलेक्शन एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट, जिसमें आपके फॉर्मर CEC हैं, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा एक्सरसाइज है, इतने बड़ा एक्सरसाइज इलेक्शन बाउंड स्टेट में 4 महीने पहले कराना, ये इलेक्शन कमीशन का इनकम्पिटेंस है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा। दूसरे कई लोगों ने कहा कि ये 50 सालों में चुनाव आयोग के द्वारा सबसे वर्स्ट डिसीजन था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये इनकम्पिटेंस प्लस मोटिवेटेड डिसीजन इसलिए रहा कि इसमें कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को जानबूझकर एक्सक्लूड करने की कोशिश की गई। सो व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस चार्जेस ऑफ इनकम्पिटेंस प्लस मोटिवेटेड डिसीजन? दूसरा मेरा एक ये है कि आपने प्लीज लेट्स रिस्ट्रिक्ट टू वन क्वेश्चन, वील कम बैक टू यू, नो प्रॉब्लम। इधर दीजिए, ये साहब बैठे।
सर मेरा नाम शशि भूषण है, मैं प्रभात खबर अखबार से हूँ। सर मेरा सवाल है कि बिहार के अब यहां मैं रोकता हूं। ये बड़ा सही सवाल था कि भाई अब तक के आपके जितने आपके पुरोगामी हैं उन सब ने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, उसके समय को लेकर, उसके टाइमिंग को लेकर बहुत ही टिप्पणी की है, टीका की और कहा है कि ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो क्या वो लोग गलत हैं? कहा जा रहा है कि सबसे एक नंबर का अब तक का सबसे बड़ा इनकॉम्पिटेंट चुनाव आयुक्त हैं, तो ये क्या गलत है? अब इसका जवाब तो आना चाहिए था ना, लेकिन जवाब नहीं आ रहा है। आपके पास फिर से आएंगे और एक ही सवाल आप पूछ पाएंगे। अब आगे सुनिए, आगे भी सवाल पूछे गए हैं, देखिए। नेता हैं, उनका आरोप है कि एक ही घर में कई कई मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। तो ये जो हाउस लिस्टिंग का काम है, क्या इसमें सुधार होगा या वैसे ही रहेगा? दूसरा सर ये है कि फॉर्म 70C इसको लेकर क्या है कि क्या जो पहले वोटर एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी के चले जाते हैं तो उनकी क्या बाध्यता रहेगी कि वो लेकर और हस्ताक्षर करके ही वहाँ से जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी से एक जुड़ा हुआ है सर, एक और जुड़ा हुआ है जी, आप काइंडली ऐसे सर, मॉक पोल को लेके क्या जितने पॉलिटिकल पार्टी भाग लिए हैं और जो नहीं लिए हैं, क्या उनका ब्यौरा आप जारी करेंगे? सर गुड मॉर्निंग, आई कौशलेंद्र मिश्रा फ्रॉम हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। सर मेरा सवाल एक है कि बिहार चुनाव हो या देश के कहीं भी चुनाव होते हैं, एक पैरामीटर फिक्स है कि प्रत्येक उम्मीदवार सर्टेन अमाउंट ही खर्च कर पाएगा, लेकिन हकीकत में वैसा होता नहीं है। तो इसको मॉनिटर करने के लिए कोई सख्त कदम सीसी उठाएंगे? और दूसरा सर एक सवाल है, सर सवाल ये था कि एक पैरामीटर फिक्स है कि 40 लाख विधानसभा में खर्च कर पाएंगे उम्मीदवार, तो उससे अमूमन एक्सीड ही करता है, ये नॉन फिगर ये बातें हैं। तो इसको मॉनिटर कैसे सुनिश्चित कराएंगे आपकी लिमिट में वो खर्च हो? दूसरा सर एक इसी से जुड़ी हुई सवाल है कि हमारे कई उम्मीदवार हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियां मान्यता प्राप्त आपके यहाँ से हैं, जिनके उम्मीदवार बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, उन पे छोटे मोटे अपराध के मामले भी होते हैं। तो क्या वैसे उम्मीदवारों के लिए जो 3 अखबारों में या ये पब्लिश करने की बाध्यता है, उसमें भी कोई आप रिलैक्सेशन देने जा रहे हैं? थैंक यू। हाँ जी बताइए। सर मैं रजनीश जी, बिहार झारखंड से। और सर एक सवाल है कि जो बिहार सरकार अभी जो गणना कराई थी यहाँ पे, उसमें सेक्स रेशियो जो है 914 था प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की जो संख्या, और अभी आपकी ओर से जो SIR हुआ है तो उसमें ये संख्या घट गई है। तो क्या महिलाओं के नाम कटे हैं ज़्यादा या फिर जुड़ नहीं पाए हैं प्रॉपर? इसमें जो अंतर है, इसमें क्या वजह है? सर ब्रज किशोर दुबे, सर ब्रज किशोर दुबे, प्लीज प्लीज अभी आंसर लीजिए, फिर नेक्स्ट राउंड में सर एक सवाल ले लिया जाए। आते हैं हम, नेक्स्ट राउंड में आते हैं आपके पास, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले 17C के बारे में बतलाना चाहूंगा, मॉक पोल और 17C। अब देखा आपने, यहां इतने सारे सवाल पूछे गए, लेकिन उनमें से उनको किसका जवाब देना ठीक लग रहा है उस पर जा रहे हैं वो। और यकीन मानिए ये जो पूरी वीडियो क्लिप है वो उसी में है। और फिर बाद में वो जो खर्चे पर लगाम लगाने की बात है कि क्या उस पर कोई 40 लाख की एक मर्यादा है, तो उस मर्यादा को क्या हर कोई उसका पालन करे, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। अंत में वो उस पर बोलते हैं, लेकिन मैंने कहा कि वो है कुल मिला के सब अब्बा डब्बा जब्बा जैसा। अब मैं जो हूं आपको एक और, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी सवाल हुए, अब एक और ये सवाल जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप सुनिए और फिर इसका जवाब आप सुनिए। इसका जवाब उनको देना पड़ा, लेकिन कैसे दिया जवाब आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मेरा नाम पुष्यमित्र है, मैं इंडिया टुडे से हूँ। नमस्ते, मेरा नाम पुष्यमित्र है, मैं इंडिया टुडे से हूँ। मैं ये जानने में, मतलब मेरी रुचि रही जब फाइनल ड्राफ्ट रोल आ गया, कि क्या बिहार में SIR के बाद कुछ विदेशी नागरिक ऐसे मिले
जिन्होंने अपना वोटर आईडी बना रखा था, लेकिन मुझे ये जानकारी किसी भी प्रेस रिलीज में नहीं मिली, पूछने पर भी नहीं मिली। क्या कुछ विदेशी नागरिक मिले हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। खास तौर पर बड़े नेता आके यहाँ कहते हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर किया गया है। तो दो सवाल हैं, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? जो मतदाता सूची में नाम कटे हैं वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके भी हैं, जो कई एक से कई ज़्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं, जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था, उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम भी है। हो गया इनका सवाल। क्या पूछा गया? सवाल यह पूछा गया कि भाई आपने जो नाम काटे हैं उस नाम में एक कोई ऐसा मिला है जो घुसपैठी था इस देश में, जो बांग्लादेशी हो या म्यांमार वाला रोहिंग्या हो या कोई नेपाल से आके यहाँ घुसपैठ कर दिया हो, कोई तो हो ऐसा जो बाहर से आया हो, कोई भूटान का मिल जाए, कोई हो, मतलब कोई मिला है क्या ऐसा? इसका जवाब दिया आपने, सुना ना अभी? उसका जवाब नहीं है अब्बा डब्बा जब्बा। ये है मेरे भाई, ये कुल मिला के मामला पूरा। और जैसा गुरु वैसा चेला भाई साहब। अब गुरु क्या क्या करते हैं? गुरु ने अपने जमाने में जब मतलब पूरी दाढ़ी जब सफेद नहीं थी और बाल भी कुछ थोड़े बहुत जो है ऑर्गेनिकली सर पे थे, तब वो जो ये है ना, ये राजीव, अपने क्या नाम है इनका, राजीव शुक्ला जी। तो राजीव शुक्ला जी के उनका उस समय वो पत्रकारिता करते थे, वीडियो इंटरव्यूज करते थे। तो उनके साथ जो वीडियो इंटरव्यूज हुआ था उसमें एक और जानकारी थी, तो शायद आपके पास हो या ना हो। तो ये गुरु हैं, मोदी जी गुरु हैं। तो उस समय मोदी जी ने जो कहा था वो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ज्ञानेश कुमार जो कर रहे हैं उसमें कौन सी बुरी बात है। वो एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं मैं आपको, मोदी साहब वाली, फिर ज्ञानेश कुमार की अंतिम बात सुनाएंगे आपको। इससे जुड़ी हुई है नाटक, नौटंकी, ड्रामा और प्रोपेगेंडा और झूठ, सच के सिवा सब कुछ। ये सुनिए आप। ये मैं इसलिए आपको दिखाता हूं कि ये भाई साहब उनके गुरुदेव हैं, सुनिए। मैं हॉर्स राइडिंग करता हूं, मैं ट्रैकिंग करता हूं। एवरेस्ट की हाइट है 29,000। इसको पहले से सुनिए। इसके अलावा आपके और शौक क्या है? मैं हॉर्स राइडिंग करता हूं, मैं ट्रैकिंग करता हूं। एवरेस्ट की हाइट है 29,000 फीट। मैं 23,000 फीट तक हो आया हूं। मैं कैलाश मानसरोवर पैदल करके आया हूं। सुना कि आपने तमाम किताबें लिखी? हाँ, मैंने किताबें लिखी हैं। अभी भी मेरा लिखने का शौक है, मैं लिखता रहता हूँ, लेकिन राजनीति में आने के बाद कुछ कम हो गया है। कितनी किताबें लिखी आपने? 6 किताबें मेरी प्रसिद्ध हो चुकी हैं और शायद 3-4 किताबों का मटेरियल वैसे के वैसा पड़ा है। कभी समय मिल जाएगा तो मैं उसको भी कर लूंगा। कहते हैं जितने पदाधिकारी हैं बीजेपी के, सबसे ज्यादा टिप टॉप स्मार्ट कपड़ों से, चश्मे से, पेन से, वेशभूषा से आप ही रहते हैं। सबसे रहता हूँ ऐसी बात है तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं रहना चाहता जरूर हूँ। मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से रहना चाहिए। अब समझे आप लोग, इसमें मोदी जी ने खुद जो है इस इंटरव्यू में बहुत कुछ कह दिया है। तो मैं अब इसमें आगे और क्या ज्ञान में वृद्धि कर पाऊंगा? ज्ञान में वृद्धि ज्ञानेश जी को मिलकर जो है अगर आपकी हो सके तो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सब होने के साथ साथ ज्ञानेश जी ने एक बात जो है वो अपने ही गुरु की तरह कही कि जो भाषा हमको ठीक से आती हो या ना आती हो, लेकिन अगर उसमें हम कुछ थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश कर लें तो वहां के लोगों का दिल जीत लेंगे भाई। फिर चाहे उनको चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी क्यों ना दिखाएं ठेंगा, लेकिन थोड़ा बिहारी बोल दें, क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए उन्होंने बोला है, भारत के सभे मतदाता के अभिनंदन करतनी आ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के सफलता पूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बनी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से
बिहार के सब मतदाता सभक अभिवादन करैत छी। हो गया भैया, इससे ज्यादा हम ना सुन सकते हैं ना आपको सुनवा सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये सब है, मतलब नौटंकी है, नाटक है, ड्रामा है, आंखों में धूल झोंकने की अलग अलग करतब हैं, और मूल सवाल को कैसे टाला जाए, कैसे उसके जवाब में अब्बा डब्बा जब्बा कर दिया जाए, यही हुआ। तो हमने संक्षिप्त में आपको ये बता दिया। अब आपकी बारी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी है, ये वीडियो कैसा लगा, आप हमको लिख के कमेंट करके हमको जरूर से बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें हो सके उतना। और चैनल आप ही का है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए इसको और अपने आसपास के लोगों से करवा लें। बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।